हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल इसी चैनल पर रात को हमने मेंबर्स ओनली लाइव किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस लाइव की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम दोबारा जब मेंबर्स ओनली लाइव होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन विवादों के बीच में हैं तो एक चीज़ ऐसी है जो आपके सामने आएगी। अगर आपकी पुलिस कंप्लेंट होती है, आपको पता होगा पहले महिला सेल में जाती है, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर आपका 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स का केस होता है, उसमें भी पहले आपका मीडिएशन कराया जाता है। कई बार डीवी के केस में भी मीडिएशन कराया जाता है और 498 के केस में भी मीडिएशन कराया जाता है। इवन अगर आप हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन या क्वाशिंग पिटीशन लेके जाते हो तो वहां पे भी मोस्टली आपका केस मीडिएशन में डाल दिया जाता है। अब इस मीडिएशन पे भी काफी निर्भरता होती है। कई सारे लोग अपना सारा कैलकुलेशन करते हैं और सोचते हैं कि वह मीडिएशन में चीजें खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं अगर आप गलत स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इस चीज से आपको होकर के आज ना तो कल गुजरना ही पड़ेगा। अब हम उदाहरण ले लेते हैं यहां पर हाई कोर्ट का, कि आप किसी भी काम से, चाहे एंटीसिपेटरी बिल लेने, चाहे स्टे लेने, चाहे क्वैशिंग के लिए, चाहे ट्रांसफर पिटीशन के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट फैमिली मैटर देखते हुए मामले को मीडिएशन में ट्रांसफर कर देता। अब इस मीडिएशन के अंदर कुछ डेट्स लगती हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लड़के को काफी दूर से आना पड़ता है ट्रैवल करके। अब मीडिएशन में मान लेते हैं आपकी पहली डेट लगती है और पहली डेट के अंदर लड़की वालों से पूछा जाता है। तो इनिशियली तो आपने देखा होगा जो पैटर्न रहता है, पहले वो सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाते हैं, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। लास्ट में मीडिएटर जो होता है वो इंटरफेयर करता है कि भैया हम समाधान के लिए बैठे हैं, अगर कुछ समाधान है, किसी प्रकार से चीजें सही हो सकती हैं तो आप बताओ। अभी रिसेंट एक मामला था, वहां पर भी मीडिएटर ने सेम क्वेश्चन पूछा तो लड़की वालों ने बोला हाँ सही हो सकती है ना, 40 लाख रुपए दे दो सब सही हो जाएगा। यानी एक पैसे की मांग सामने रख दी। जो लड़का है, लड़का भी अपनी तरफ से ही सोच के गया था कि भाई मीडिएशन में सब कुछ निपटा दूंगा, मैं भी परेशान हो चुका हूं। लेकिन जब लड़के से हमने पूछा था कि साहब वो क्या दे सकता है, क्या देना चाहता है, तो उसने बोला 5 से 6 लाख रुपए मैं देना चाहता हूं, इतने में अगर होगा तो मैं कर लूंगा। अब देखो, मीडिएशन की पहली डेट लगी, लड़की वालों ने 40 कह दिया। लड़के से पूछा गया, उसने कहा भैया मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए कर सकता हूं, ये मेरा मैक्सिमम है। अब उन्होंने कहा कि चलो एक डेट और लगा देते हैं, दोनों पार्टी सोच करके आना। अब आप समझिए, दूसरी डेट पे आप मीडिएशन में फिर जाएंगे, हो सकता है बैंगलोर से दिल्ली जा रहे हो या फिर और दूर से। क्या यहां आपको प्रैक्टिकल लगता है जो व्यक्ति 40 पे था वो अगली डेट पे कितने पे आ जाएगा? या तो वो अडीग रहेगा कि भैया मुझे तो 40 ही चाहिए, या वो 40 से 35 कर देगा, 32 कर देगा। इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है। 40 है तो थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा। जो आदमी 5 लाख रुपए पे है वो कितना ऊपर आ जाएगा? ज्यादा देखे देगा 6 ले लो, 7 ले लो, इससे ऊपर तो नहीं आएगा। अब आप डिफरेंस देखिए, एक आदमी 7 पे आ गया, दूसरी पार्टी की मांग 35 की या 32 की है, तो जो बीच की खाई है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता। खैर, आप दूसरी डेट पे मीडिएशन पे जाते हैं, सेम बात होती है। लड़की वाले थोड़ा नीचे करके बोलते हैं ठीक है 35 दे दो, लड़का थोड़ा ऊपर करके बोलता है 7। मीडिएटर फिर कहता है अगली डेट पे सोच के आना। अब दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप अपना केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक मामला चल रहा है, 2 ट्रांसफर पिटीशन पे वो मामला चल रहा है। मैं लड़के की तरफ से उसमें कंटेस्ट कर रहा हूं ट्रांसफर पिटीशन को। वहां पर भी सेम चीज हुई, मामले को मीडिएशन में डाला गया। मीडिएशन में सेम जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ही पैटर्न था। मैंने फर्स्ट डे पे लड़के को कह दिया ये आपका बन नहीं सकता, लड़की की मांग 60 लाख है और आप कह रहे हो 4-5 लाख, हो ही नहीं सकता, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट खैर, उन्होंने मीडिएशन अपना पूरा चलाया, लेकिन आफ्टर ऑल मीडिएशन रिजल्ट वही कि मीडिएशन फेल हो गया। ऐसे में कई बार आप 4-4, 5-5 बार वहां पर अपियर हो जाते हो, उसके बाद मीडिएशन फेल हो जाता है। देखिए, पहला जो मीडिएशन होता है ना, उसी डेट पे सुनिश्चित हो जाता है कि इसे सफल होना है या असफल होना है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने क्लाइंट को पहले ही मीडिएशन के बाद बता दें कि भैया अगर इसमें सफल होने की उम्मीद दिख रही है तो ठीक है। देखो, एक पार्टी कह रही है 5 लाख, दूसरी कह रही है 12 लाख, 15 लाख, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो सकता है कि 15 वाली पार्टी हो सकता है 12 पे 10 पे आ जाए, या 12 पे तो 10 पे 8 पे आ जाए, और 5 वाली पार्टी बढ़ के 7 पे 8 पे आ जाए, तो बीच में कहीं ना कहीं बात सेट हो जाएगी। लेकिन एक पार्टी बोले 30 लाख, एक पार्टी बोले 5 लाख, तो वहां पे नहीं बन सकता। तो ऐसे में मीडिएटर को आपको क्लियरली कह देना चाहिए कि सर मीडिएशन बंद कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, मेरी पॉकेट के बाहर है और हम इसे कोर्ट में ही देखेंगे। क्योंकि अनावश्यक रूप से आप अगर बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं और 3-4-5 डेट आपने मीडिएशन में लगा दी और बाद में धाक के 3-5 रिजल्ट रहा, तो कोई मीनिंग उसका नहीं बनता है। इसलिए थोड़ा सा विवेक लगाते हुए पहली डेट पे आपको सुनिश्चित करना होगा कि यहां पर बात करके कोई फायदा भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बजट है 2,000 रुपए की, आपको 2,000 रुपए का किसी शहर में एक रूम चाहिए। आप किसी होटल में मालूम करने जाते हो, वो कहता है 20,000 रुपए हमारे यहाँ पे टैरिफ है। आप क्या करोगे? आप उसे बोलोगे ठीक ठीक लगा लो?
आप बाहर आ जाओगे क्योंकि आपका बजट 2,000 था, उसने 20 बता दिया। अब आप कैसे रूम लोगे, ना उससे निगोशिएट करोगे। लेकिन आपका बजट 2,000 था, आप रूम लेने जाते हैं और वहाँ होटल वाला कहता है हमारे यहाँ पे 2300 रुपये का टैरिफ है, 2200 रुपये का टैरिफ है, तो आप उससे बात करोगे कि साहब 2,000 रुपये तक लगा लीजिए, मैं ले लेता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यही होता है सबके साथ। जो आपका बजट होता है उसके आसपास होगा तो आप निगोशिएट करोगे, बिल्कुल बाहर होगा तो क्या करोगे, आप चलते बनते हो, वहाँ बहस थोड़ी करते हो। यही है ये मीडिएशन में से। और वो बोल रहे हैं 60 लाख, 30 लाख, 50 लाख, आपका बजट 5 लाख का है, तो सीधा सीधा पहली डेट पे हाथ जोड़ दो कि भैया आप अपने रास्ते चलते हैं, हम अपने रास्ते चलते हैं, और कोर्ट में ही मामले को देखते हैं। कोई मतलब नहीं है वहां पे बहसबाजी करने का, डेट पे डेट बढ़ाने का। और इस प्रकार से आप अपना बहुत सारा हैरेसमेंट, समय, पैसा सब बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हमारे मेंबर निरंतर मेंबर्स ओनली पक्स का फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि उनको स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है, स्पेशल अपडेट्स मिलते हैं, स्पेशल वीडियोज मिलते हैं। आप भी इन पक्ष का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है, मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे, आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।